हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जगत पे और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो आज जो हम हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश करवा रहे हैं, जिनको हम जो कि HBSC बोर्ड के हैं और जो क्या है CBSE बोर्ड के हैं। तो इससे जो क्या है प्रीवियस जो वीडियो है, इससे पिछली जो वीडियो है उसमें हमने जो क्या है डिस्कस किया था कि द लास्ट लेसन जो है उसके जो राइटर हैं अल्फोंस दाऊदेद, उसके जो क्या है लेसन था वो हमने डिस्कस किया था। पूरी जो समरी थी उसकी बताई थी कि क्या क्या था कहानी में, क्या क्या नहीं था। और आज हम जो क्या है इस वीडियो के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन कौन कौन से जो क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में आने की, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल चेंज। कहता कैसे कि जो क्या है फ्रांस की फीलिंग है, फ्रांस की जो भावनाएं हैं अबाउट किसके लिए, मिस्टर हैमल के लिए, वो क्या कहते बदल जाती हैं। वो कैसे बदल जाती हैं आपने बताना है इसमें। तो फ्रांस वॉज नाउ वेरी सैड, कि फ्रांस क्या है अब क्या है बहुत ही सैड था, दुखी था। किसके लिए, फॉर मिस्टर हैमल के लिए, क्योंकि वो क्या है अब रिटायर्ड हो गए या फिर यहाँ क्या है स्कूल छोड़कर जाने वाले थे। क्यों जाने वाले थे, ही फॉरगेट विल अबाउट हिज रोड, और वो क्या है फ्रांस यानी क्या है फॉरगेट भूल गया था किसके बारे में, ऑल हिज अबाउट हिज रोड, उसके रोड के बारे में, कि उसके पास जो डंडा होता था जिससे क्या है फ्रांस को उसने पीटा भी था, उसके बारे में वो क्या है सारा कुछ भूल चुका था। एंड क्रैंकी नेचर, और जो क्या है मिस्टर हैमल का जो क्या है क्रैंकी नेचर था, एक रूखा सा, एक सनकी सा, एक गुस्से वाला जो क्या था उसका नेचर था, स्वभाव था, उसको भी क्या है वो भूल जाता है और क्या होता है थोड़ा सा उदास हो जाता है। नाउ ही नो लॉन्गर हेटेड स्कूल, अब वो क्या है स्कूल से बिल्कुल भी हेट नहीं करता था, अब उसे स्कूल प्यारा लगने लगा था। और ही लुकड अपन बुक्स एज इज़ फ्रेंड्स, और वो क्या है अपनी किताबों को देखता है कैसे, एज इज़ फ्रेंड, की किताबें क्या हैं जैसे मेरी दोस्त हैं। जो किताबें पहले क्या उसे कभी क्या लगती थी बाहर दिखाई देती थी, अब क्या है उसे क्या है वो अपने मित्र की तरह, अपने दोस्त की तरह लग रही हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। कहता व्हाट चेंज, क्या बदलाव आता है, डिड द ऑर्डर किसकी वजह से, ऑर्डर जो आया था बर्लिन से, और बर्लिन क्या है कैपिटल है जर्मनी की, फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, और आज के दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या है स्कूल में क्या बदलाव आता है ये आपने बताना है। तो क्या बदलाव आता है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, तो बदलाव ये आया कि हर तरफ क्या था साइलेंस था, बहुत ही खामोशी छाई हुई थी एवरीवेयर, हर जगह पूरे स्कूल में। एवरीवन लुक्ड सैड, और हर आदमी जो क्या है चाहे वो मिस्टर हैमल हो और जो क्या है जैसे कि हमने कहानी में डिस्कस किया था कि पीछे जो क्या है बेंचर्स बैठे बैक बेंचर्स बैठे हुए थे, जो गांव के लोग थे वो आके बैठे हुए थे, वो भी क्या थे सैड थे और एंड सीरियस, और सभी क्या है बिल्कुल सीरियस दिखाई दे रहे थे, गंभीर दिखाई दे रहे थे। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, और जो क्या थे ओल्ड पीपल बुजुर्ग जो लोग थे किसके, विलेज के, गाँव के, दैट कम टू थैंक मिस्टर हैमल, वो क्या है मिस्टर हैमल क्या है धन्यवाद अदा करने आए थे। किसके लिए धन्यवाद अदा करने आए थे, फॉर हिज फेथफुल सर्विस, कि जो क्या है उसने फेथफुल एक पूरे विश्वास के साथ जो क्या है उसने सर्विस दी थी, सेवा की थी, फॉर 40 ईयर्स, कितने सालों के लिए 40 सालों तक जो क्या है अपनी सर्विस दी थी, जो उसने क्या है सेवा की थी, स्कूल में पढ़ाया था, उसके लिए क्या है धन्यवाद करने आए थे गाँव के जो लोग हैं। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। कहता फ्रांस इसमें ये बात कहता है विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कहता अब जो क्या है कबूतर हैं उनको भी कहता अब जर्मन भाषा में गुटरगू करना सिखाएंगे क्या ये। किन पे कमेंट करता है यहाँ फ्रांस, किन पे, जर्मन्स लोगों के ऊपर। तो व्हाट कुड दिस मीन, और इसका मतलब क्या है आपने ये बताना है। तो आंसर इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है द जर्मन्स कैन एनस्लेव द फ्रेंच बट दे कैन नॉट टेक अवे देयर लव ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। कहता है जो जर्मन लोग हैं कैन एनस्लेव द फ्रेंच, कहता वो फ्रेंच लोगों को क्या कर सकते हैं, एनस्लेव कर सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, बट दे कैन नॉट टेक अवे देयर लव ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, पर जो क्या है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उनका जो प्यार है फ्रेंच लोगों का, वो क्या है उनका प्यार ख़त्म नहीं कर सकते। इट इज़ इन देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। कहता ये क्या है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उनका प्यार कहता उनके खून में है, और ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक क्या है वो अलाइव है, जिंदा है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, व्हाट दोज वर्ड एंड व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रांस। तो इसमें क्या कहता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स, कहता जो ये शब्द हैं मेरे ऊपर कैसे लगे, थंडर क्लैप की तरह थे, बिजली की तरह थे। जो क्या है किसने कहे थे, मिस्टर हैमल ने कहे थे, जो हमने जो क्या है कहानी जो है उसके अंदर डिस्कस किया था जब। और व्हाट दोज
एंड वट वॉज देयर इफेक्ट ऑन फ्रांस। तो इन शब्दों का क्या है फ्रांस के ऊपर क्या असर पड़ता है, आपने ये बताना है इसमें। तो मिस्टर हैमल अनाउंस्ड इन द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। तो मिस्टर हैमल ने क्या है क्लास के अंदर अनाउंस कर चुके हैं वो कि क्या है, ये आपका क्या है लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। कहता बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि जो स्कूल है दोनों एल्सेस और लोरेन, इसमें क्या है अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ही सेड दैट द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। और उन्होंने ये भी बात कही कि नए टीचर जो है अगले दिन आने वाले हैं। दिस वर्ड्स कम लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रांस। और ये जो शब्द हैं जो मिस्टर हैमल ने कहे थे वो फ्रांस को कैसे लगते हैं, जैसे क्या हो थंडर क्लैप, बिजली क्या है उसके ऊपर गिर गई हो। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब है फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए व्हाट मिस्टर हैमल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। कहता व्हाट मिस्टर हैमल टेल द स्टूडेंट्स, कहता मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट्स को क्या बताया किसके बारे में, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में। और व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू, और उनसे क्या है और उन्हें क्या करने के लिए कहा, एंड वाई, और क्यों करने के लिए कहा। तो आपने ये बताना है। ही टोल्ड देम दैट, वो उन्हें ये कहता है दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहता जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा है, द मोस्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर कहता भाषा है इस पूरे संसार की, सबसे बढ़िया भाषा है। और ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। कहता ये सबसे क्या है क्लियर, सबसे स्पष्ट भाषा, और जो क्या है सबसे लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे तार्किक भाषा है, लॉजिक होता है जिसके अंदर, ऐसी भाषा कहता है ये है। He wanted his people to keep it alive and never forget it। और वो लोगों से ये चाहता था कि वो क्या करे, उसे keep it alive, और उसे कहता जिंदा रखें, उसे पढ़ें, उसे सीखें, and never forget it, और उसे कहता कभी भी कहता भूले ना। ये बात उन्हें कहता है मिस्टर हैमल। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन, What change come from over little France after he heard मिस्टर हैमल्स अनाउंसमेंट। कहता मिस्टर हैमल की अनाउंसमेंट सुनने के बाद जो फ्रांस है उसके अंदर क्या बदलाव आ जाता है, आपने ये बताना है। तो फ्रांस वॉज शॉक्ड when he heard that मिस्टर हैमल was leaving the school forever। कहता है मिस्टर हैमल के फ्रांस जो क्या है शॉक हो जाता है, बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है जब क्या है वो heard that, जब वो ये सुनता है मिस्टर हैमल was leaving the school forever, कि मिस्टर हैमल जो है हमारे जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के वो हमेशा के लिए कहता है जो स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं, वो ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। और हिज फीलिंग्स नाउ चेंज्ड ऑल टुगेदर। और उसकी जो क्या है फीलिंग्स जो थी पहले कि वो पढ़ता नहीं था, किताबों का उसे बाहर लगता था, मिस्टर हैमल उसे पसंद नहीं थे, अब उसकी सारी फीलिंग्स ऑल टुगेदर एकदम से कहता है बदल गई। अब मिस्टर हैमल उसे अच्छे लग रहे थे, किताबें उसे अब क्या है अपनी मित्र लग रही थी। और ही कर्ज हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, और अपने आप क्या है कोसता है नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि उसने क्या है अपने जो लेसन्स हैं वो याद क्यों नहीं किए, पढ़े क्यों नहीं। ही फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकी नेचर, और जो क्या है मिस्टर हैमल का जो क्या है रूलर है, भारी डंडा था, उसके बारे में भूल जाता है। और जिसका क्रैंकी नेचर था, सनकी सा स्वभाव था, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव था, उसके बारे में भूल जाता है। और मिस्टर हैमल उससे क्या है अच्छे लग रहे होते हैं। और ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब है सेवन्थ क्वेश्चन, वट यूजुअल नॉइज कुड बी हेयर्ड इन द स्ट्रीट बिगिन। कहता जब भी कहता स्कूल जो क्या है स्टार्ट होता था तो शुरुआती में क्या है स्कूल में क्या क्या चहल पहल आवाज़ें क्या है, शोर शराबा क्या है सुनाई देता था। तो ये बताना है इसमें। वन कुड हेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। कहता कोई भी कहता ये आवाज़ सुन सकता था कि ओपनिंग की जो डेस्क है उन्हें ओपन किया जाता था और क्या है क्लोज किया जाता था, यानी कि जब डेस्क को क्या है स्टूडेंट्स उठा के पास में लाते थे, जुड़ते थे जब वो, तो उसकी जो क्या है आवाज़ भी सुनाई देती थी क्लासरूम में। और देन देयर वॉज लाउड नॉइज ऑफ लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। और क्या है देन देयर वॉज लाउड नॉइज, बहुत ही भारी जो शोर भी सुनाई देता था ऑफ लेसन्स, जो पाठ जो है रिपीट होते थे इन यूनिसन जो क्लासों में, और वो भी जोर जोर की आवाज़ों से। तो वो भी क्या है शोर उसका भी सुनाई देता था। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का क्या है ग्रेट रूलर एक भीम का या भारी से डंडा जो होता था वो भी क्या है ऑन द टेबल, उसके टेबल के ऊपर रैप करते हुए ठकठकाहट उसकी भी सुनाई देती थी। कुड आल्सो बी हेड, वो भी क्या है सुनी जा सकती थी। तो ये है सेवन्थ क्वेश्चन, उसका आंसर। आगे है एट्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड ऑन द लास्ट डे इन स्कूल। तो मिस्टर हैमल ने आखिरी दिन अपने स्कूल के तो उसने कौन सी जो क्या है ड्रेस पहनी हुई थी, तो ये बताना है आपने।
मिस्टर हैमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ। तो मिस्टर हैमल अपने बेस्ट क्लोथ क्या है पहने हुए थे। ही वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने क्या है अपना ब्यूटीफुल सुंदर सा ग्रीन कोट हरा कोट पहना हुआ था। एंड फ्रिलेट शर्ट और एक झालरदार शर्ट पहनी हुई थी। ही वॉज वेयरिंग अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और तो और उसने एक काले रंग की सिल्क की रेशम की कैप भी उसने पहनी हुई थी। ही नेवर वोर दिस ड्रेस एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो क्या है कब पहनता था वो इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइज डे वाले दिन, इसके एक्सेप्ट इसको छोड़कर किसी भी दिन क्या है वो इस ड्रेस को नहीं पहनता था। तो ये है द लास्ट लेसन अल्फोंस दाऊद के लिखे हुए जो है लेसन उसके क्वेश्चन आंसर। और जिसके जो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड जरूर करें। और कोई भी बात अगर क्या है चैनल के या जो क्या है क्वेश्चन आंसर में समझ में ना आई हो तो हमारा चैनल है स्टडी जगत, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो क्या है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, ताकि उन्हें भी क्या है इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।